उसके पहले ये सारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार आरआई, बस केवल हमें इनसे प्रॉब्लम है। हम सिविल, हमारा जो भी निर्णय हो सिविल कोर्ट से हो, लेकिन ये नायब तहसीलदार आरआई हमें रहने ही नहीं दे रहे ना। आप देख रहे हैं सारे जो भी है जिनके नाम, आप इस रास्ते को खोलिए, रास्ते को खोलिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सिविल कोर्ट से इंजंक्शन ले लीजिए। आप इंजंक्शन है इंजंक्शन है तो 39(2)A लगाइए। माइलर उसके बावजूद भी वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तहसीलदार को जेल भिजवा दीजिए ना। ट्रायल कोर्ट तो बहुत पावरफुल है, तहसीलदार को जेल भेज, ठीक है, उसकी अपील कर सकते हैं। ये अपील करिए जाकर। माइलर सुन तो ले माइलर। हाँ सुनेंगे ना माइलर। इसमें एक्चुअली क्या है, ऑर्डर इन दिस केस माइलर, द तहसीलदार एंड SDM माइलर द harass द पिटिशनर माइलर, जबकि सिविल कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है ऑलरेडी। उसके बावजूद भी तहसीलदार बार बार ऑर्डर करते हैं कि आप इस रास्ते को खोलिए, रास्ते को खोलिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सिविल कोर्ट से इंजंक्शन ले लीजिए। आप इंजंक्शन है इंजंक्शन है तो 39(2)A लगाइए। माइलर उसके बावजूद भी वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तहसीलदार को जेल भिजवा दीजिए ना। ट्रायल कोर्ट तो बहुत पावरफुल है, तहसीलदार को जेल भेज सकता है। माइलर बट तहसीलदार तो बार बार परेशान कर रहा है ना, उसीलिए तो हम कोर्ट आए। इसीलिए तो बोला 39(2)A का आवेदन कब लगाया आपने वहां पर? माइलर 39(1)(2) का हमने जैसे के बाद 2A आता है। ठीक है ना माइलर, बट सिविल कोर्ट में तो हमारा पेंडिंग है। उससे क्या हो गया? सिविल कोर्ट में जब तक इंजंक्शन नहीं मिलेगा तब तक तहसीलदार को अधिकार है आपको हटाने का। नहीं, इंजंक्शन नहीं मिला, उसकी अपील होती है। उसकी अपील में अगर आप सक्सीड नहीं करे तो यहाँ पर मिसलेनियस अपील होगी, MP लगेगी। इंजंक्शन हमारे फेवर में था। कहाँ है वो इंजंक्शन? दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। बाद में वो रिजेक्ट हुआ। हाँ कहाँ है वो? तो बाद में रिजेक्ट हो गया, आज की तारीख में नहीं है ना। नहीं, आज की तारीख में। तो फिर तहसीलदार को कोई विल नॉट इंटरफियर इन दी, आप जाके इंजंक्शन ले लीजिए। हाँ ठीक है, उसकी अपील कर सकते हैं। ये अपील करिए जाकर। माइलर सुन तो ले माइलर। हाँ सुनेंगे ना माइलर। इसमें एक्चुअली क्या है, जो पार्टी हम पार्टी नहीं है उसमें, जिनके जमीन है उनको पार्टी नहीं बनाया इनने। मतलब काइंडली बी सीन द ऑर्डर, मतलब पेज 31 पे गांव के 2 लोगों ने एक आवेदन लगाया और इस आवेदन में उन्होंने कहा कि हमें रास्ता दिलाया जाए। ये SDO के पेज 31 पे एक ऑर्डर लगाया जी। फिर क्या हुआ? और पेज 32 पे उन्होंने लिखा, माननीय महोदय से निवेदन है कि अनावेदक जयराम और ज्ञानदास के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अनावेदक गण को रास्ता दिलाने की कृपा करें। SDM क्या इन्होंने आवेदन लगाया। इसके बाद इन्होंने ये नायब तहसीलदार ने पटवारी से रिपोर्ट मांगी। पटवारी जी ने रिपोर्ट दे दी। पेज 30। पटेलिया साहब, माइल सूट बिल्कुल 2 मिनट लगेगा आपको। 10 मिनट सुनेंगे आराम से, 4:30 तक सुनेंगे। सूट किसका है ये तो बताइए, सूट कहाँ है? माइलर मैं सूट पे आ रहा हूँ। पहले तो मैं इनलीगल कार्रवाई बता रहा हूँ। ये कार्रवाई पूरी इनलीगल है। तो उन्होंने कहा कि हमको रास्ता दिलाया जाए। तहसीलदार को रास्ता दिलाने का रास्ता यदि हमने बंद किया होता, पूर्व रास्ता कोई होता, तब तो वो खुलवा सकते थे। इनको रास्ता देने और दिलाने का कोई अधिकार नहीं था। मतलब एज पर पेज 34, 35 इन्होंने जो पटवारी जी ने ये नक्शा दिया है, ये नक्शा इन्होंने ना तो इसमें कहीं खसरा नंबर लिखा है, ना कहीं रकबा लिखा है, ना किसकी जमीन है कहीं ये लिखा, पेज 35 माइलर। और ना ये रास्ता वाजिबुल अर्ज में दर्ज है, और ना निस्तार पत्रक में है, और ना राजस्व के नक्शे में कहीं है। वो कहीं भी ये रास्ता है ही नहीं जिसको इन्होंने लिख दिया है। इसके बाद महिला RI से इन्होंने स्थल निरीक्षण कराया, पेज 36 पे। ये स्थल निरीक्षण पेज 36 पे है। आज दिनांक 22/8/2021 को ग्राम खजरी पटवारी ये स्थल निरीक्षण किया इन्होंने कहा। और इसमें ये स्थल निरीक्षण भी इन्होंने बाद की डेट में कर दिया। आप देखेंगे महिला बिल्कुल लास्ट में लिखा है 22/6/21 को स्थल निरीक्षण किया, और ये ऊपर लिख रहे हैं 22/8/21 को स्थल निरीक्षण किया। ये सब पहले से एक्चुअली वो जो जमीन है जहाँ ये रास्ता चाहते हैं वहाँ ठेकेदार लोग मकान बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो ये पहले से प्री प्लान था माइलर। अच्छा ठीक है। फिर ये इसके बाद ये जब हो गया, इसके बाद तहसीलदार ने एक अतिरिक्त तहसीलदार ने ऑर्डर कर दिया पेज 37 पे जी। पेज 37 पे जो ऑर्डर किया है, इसमें ना तो कहीं खसरा नंबर लिखा है, ना कोई दिशाएं लिखी हैं, और ना कोई हमें इंटीमेशन दिया है, ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है। जब इन्होंने ये ऑर्डर पेश किया है
ये जब ऑर्डर दिया है इन्होंने 23/6/21 को, 23/6/21 को इन्होंने आदेश दिया है, वो भी इन्होंने आसाराम आश्रम लिख दिया है इसमें, जबकि ये पुस्तकोत्तर का केस है, ये मेरे को बता रहा है। हाँ ठीक है, नहीं बताए ना जी, आपको भी कोई बता सकता है, कितनी अच्छी बात है। माइलॉर्ड मेरा ये कहना था, इसमें ये जो इन्होंने ऑर्डर किया है इस पेज 37 माइलॉर्ड काइंडली बी सीन, इसमें कहीं कोई खसरा नंबर नहीं, कुछ नहीं। प्रकरण में तहसीलदार महोदय छिंदवाड़ा द्वारा 22/21 जिसमें उन्होंने राजस्व निरीक्षक ऊपर से मौके का जांच की गई, जांच में आश्रम के पदाधिकारियों द्वारा रास्ता बाधित किया जाना पाया गया। प्रकरण में संपूर्ण सुनवाई पक्ष आहूत किया गया और अंतिम निराकरण तक रास्ता बाधित रखा जाए, किसानों को अपूर्णीय क्षति होगी। कोई किसान है नहीं हुआ माइलॉर्ड। इसके बाद इन्होंने फिर एक ऑर्डर पास कर दिया 23/6 में पेज 38 पे नायब तहसीलदार ने, और इसको इन्होंने ये 1 वर्ष के लिए इन्होंने कह दिया, 1 वर्ष तक ये खुला रहेगा रास्ता विदाउट ज्यूरिडिक्शन माइलॉर्ड। इसके बाद माइलॉर्ड ये हमने कलेक्टर के यहाँ इनके आदेश के खिलाफ गए कलेक्टर के यहाँ, और कलेक्टर ने इसमें ऑर्डर पास कर दिया, स्टे कर दिया कलेक्टर ने पेज 45 पे जी। और जब इन्होंने ये स्टे कर दिया, इसके बाद हमने ये है माइलॉर्ड जो इन्होंने पेज 50 जी, पेज 50 पे इन्होंने ये RI साहब की रिपोर्ट है 9/8/21 की पेज 50 पे, और इन्होंने खसरा नंबर लिखे हैं 286, 287, 288 और 307। अब ये जो खसरा नंबर हैं, ये सारे खसरा नंबर ये पेज 21 पे है माइलॉर्ड जी, मैंने पिटीशन में लगाए हैं। इनमें किसी में भी ये खसरों में कहीं भी आसाराम का कोई नाम नहीं है, ये सब ये लिखा है संस्कृत। ये खसरा नंबर देखिए, ये 281 सारे खसरे मैंने लगाए हैं, 283 इनमें कहीं भी आसाराम का कोई नाम नहीं है। ये सारे 281, 83 तो है नहीं, 286, 287, 288 और 307 माइलॉर्ड वो बताइए माइलॉर्ड। पेज 28 पे है माइलॉर्ड, 28 पे देखिए जी। खसरा नंबर कितना है? 281/5 जी जी, ये सब खसरे हैं। हाँ ये पेज 29 पे भी ये खसरे हैं, 207, 307 है, 280 है, 280 से तो मतलब ही नहीं है। चलिए फिर क्या हुआ? ये इन्होंने ये जो रिपोर्ट दी ये किसी दूसरे के दे दी। फिर ये हमने ये नजरी नक्शा हमने निकाला माइलॉर्ड, तो इस नक्शे में कहीं रास्ता ही नहीं है वहां से, पेज 51 पे। फिर ये इन्होंने इसको टेम्पर करके लगा दिया, और जो गवर्नमेंट का नक्शा है जिसकी हमने सर्टिफाई कॉपी ली है, वो नक्शा हमने लगाया है पेज, कौन सा पेज है, ये माइलॉर्ड पेज 18 पे, पेज 80 इन IA नंबर 9343। कौन सा IA नंबर? 9343 2023। अच्छा, ये हमने गवर्नमेंट का नक्शा निकाला। तो घोषणा कीजिए कब फाइल किया आपने ये ये फाइल किया माइलॉर्ड 23/6/23 को 9343। क्या है इसमें, क्या लिखा आपने? ये है माइलॉर्ड श्री संस्कृत पुस्तकोन्नति विद्यापीठ जी, जिसके नाम से हमने खसरे बताए कि वो खसरे उसके नाम से हैं। और इसमें कहीं कोई ये जो पेज 18 पे है, इसमें कहीं कोई ये नहीं बताया कि अंदर कोई रास्ता है, और जबकि पेज 51 पे जो इन्होंने ये पूरा टेम्पर करके इन्होंने अंदर बता दिया रास्ता हमारी गौशाला के अंदर से।
ये पूरा गौशाला का रास्ता था, हमारा निजी रास्ता। उस रास्ते में इन्होंने पेज 51 पे ये जो आरआई ने नक्शा बनाया वो पेज 51 पे है। और जो ये हमने गवर्नमेंट से तहसीली से नक्शा निकाला वो पेज 18 पे है। उस 18 जो गवर्नमेंट का नक्शा है उसमें कहीं कोई रास्ता नहीं बताया कि ये आश्रम और गौशाला के जाने के लिए रास्ता है, कहीं नहीं बताया इसमें गवर्नमेंट के रास्ते में। और जो इन्होंने हाथ से बनाया टेम्पर करके ये पेज 51 में बना है जो हमने पिटीशन में लगाया, इसमें इन्होंने रास्ता बता दिया जी। ये पूरा ये बताते गए उसमें। और ये महिला जो हमने पेज 60 पे सूट दायर किया था वो पेज 60 पे है। जी। क्या हुआ उस सूट में? उस सूट में महिला ये हमारा पहले तो उन्होंने स्टे दे दिया था, ये स्टे है पेज 70 पे। जी। पेज 70 पे है जी। हाँ 76 है महिला लोग, सॉरी। और इसमें हमने ये अपना सूट में लिखा है पेज 62 पे इन पैरा सेकंड के लास्ट में ये खसरे नंबर हमने लिखा है 281, 233, 246, 287, 288, 291, जिसमें गौशाला वगैरह है जो किसी कटीले तारों से फेंसिंग की गई है और उपरोक्त भूमि को उपयोग होती एक मुख्य गेट का भी निर्माण है जिससे आवागमन संस्था के निजी उपयोग हेतु किया जाता है, जिसे बाद नक्शे में नीले रंग से ठीक है। वो आपने बहुत अच्छा लिखा है। आप तो ये बताइए कि जब ये कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया अपना ऑर्डर उसके बाद आपने क्या किया? कलेक्टर साहब ने भी स्टे वेकेट कर दिया, आपका सिविल कोर्ट ने भी। नहीं, ये कलेक्टर साहब का पेज 73 पे है माय लॉर्ड। 77 में पढ़िएगा ना। ये 74 में उन्होंने लिखा है कि केवल 90 दिन तक के लिए ऑर्डर रहेगा। पैरा 77 पेज पे क्या लिखा वो तो पढ़िए थोड़ा सा। पैरा 74 में पढ़ रहा हूँ माय लॉर्ड। परंतु ऐसा इंतरिम आदेश की तारीख से 90 दिन के अवसान हो जाने पर यदि पूर्व में समाप्त नहीं किया गया है तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। 133 धारा 131 अपने आप समाप्त हो गया जी। That was challenged before this court and on the MP. That MP was withdrawn with liberty. 3318/21। हाँ वो मैंने वापस ले ली। हाँ ठीक है, वो मैंने वो लगाई है वापस की कॉपी। Liberty to challenge. फिर इसके बाद माय लॉर्ड सिविल कोर्ट में रिस्पोंडेंट ने आवेदन पत्र लगाया जो इनका डिसमिस कर दिया पेज 79 पे जी। ये इन्होंने लगाया था रास्ता खोले जाने के संबंध में जी। और ये जो आवेदन पत्र था इनका ये डिसमिस हो गया पेज 86 से। पेज 86 में इस प्रकार दिनांक 26 से 21 को रास्ते के ताले खुलवाए जाने के संबंध में न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए जाने से प्रतिवादी गण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निराधार है। तदनुसार प्रतिवादी गण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। जब उनका आवेदन खारिज हो गया तो आपके पक्ष में इंजंक्शन चालू कंटिन्यू कर रहा है तो आप जाके 39(2)(a) का आवेदन लगाइए। मतलब हम तो कुछ सिविल कोर्ट में पेंडिंग उसके पहले ये सारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार आरआई बस केवल हमें इनसे प्रॉब्लम है। हम सिविल हमारा जो भी निर्णय हो सिविल कोर्ट से हो, लेकिन ये नायब तहसीलदार आरआई हमें रहने ही नहीं दे रहे ना। आप देख रहे हैं सारे जो भी है जिनके नाम से कोई केस जमीन नहीं है उनको ये पार्टी बना रहे हैं। वहां से रास्ता खुलवाने के लिए ये गौशाला का रास्ता पूरा बंद कर बातें आप जाके सिविल कोर्ट को बताइए ना। सिविल कोर्ट से तो स्टे था ना वही लड़िए हमारा। उसके बाद स्टे कंटिन्यू कर रहा है ना आपके मुताबिक तो माइलर अभी बाद में एक ऑर्डर हुआ है उससे हमारा सर्टिफिकेट हो गया। ऑर्डर कहाँ है? That is additional document I have filed. That's IA number 12956 of 23. That's a copy of
order dated 13/12/22, wherein their application under 39 Rule 1 and 2 has been rejected by the court below. जी मेरा कहना यह है महिला हाँ कि जो ये कार्रवाई ज्ञानदास और मोहनदास के खिलाफ कर रहे हैं, हाँ इनको करना है तो ये जिसके नाम से ये जमीन है उसके खिलाफ करें तहसीलदार। जी जी ये हमने आपको खसरे नंबर बताया जिसमें ये पटवारी आप कौन है भाई? आप तो संस्कृत पुस्तकोन्नति विद्यापीठ है, आपका क्या लेना देना है उनसे, ज्ञानदास से या क्या? वही तो प्रॉब्लम है महिला। आर्डर ये उनको दे रहे हैं और कार्रवाई हमारे खिलाफ कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। जाके बताइए वहां पर ट्रायल कोर्ट में, बताइए कि साहब आपने इंजंक्शन गलत खारिज कर दिया, एक्चुअल सफरर तो हम हैं। एक्चुअली ट्रायल कोर्ट तो कुछ कह ही नहीं रहा है। ट्रायल कोर्ट में तो हमारा सूट चल रहा है अभी। ये तो तहसीलदार जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं ना। किस स्टेज पर है आपका सूट? 39(1)(2) रिजेक्ट हो गया, अभी गवाही के लिए लगा हुआ है। गवाही कराइए उसमें जाकर, या उस ऑर्डर की अपील करिएगा। मतलब जो ये रास्ता है ये हमने लगाया है, ये आइए नंबर 39343। ये हमारा काम नहीं है जांच करना कि किसका रास्ता कौन सा है। If they are encroaching on your property, you have a remedy of seeking injunction from the trial court. Trial court has admittedly dismissed your injunction. Now, once that it has rejected your injunction application, then your remedy is to file appeal against that order. This High Court will not show any indulgence. If you are able to obtain a stay and still the revenue authorities interfere in your possession, then yes, you will have a remedy. Otherwise, you have no remedy. मतलब एक्चुअली हमारा स्टे रहते हुए ना सारे कार्रवाई किए ना। आई ना 39(2)(a) का प्रावधान है, तो ऑर्डर 39(2)(a) बंद हो गया क्या? अमेंड तो नहीं हुआ अभी मेरी जानकारी में। सीपीसी में आज भी है ऑर्डर 39 रूल 2A। After arguing at length and unable to convince this court, Shri Mahendra Pateria raised for withdrawal of this miscellaneous petition. Petition is dismissed as withdrawn. मैडम का शुभ नाम डाल देना, अतुल द्विवेदी का नाम डाल देना। I'm appearing for the proposed intervener. That intervention application was yet to be allowed below. ठीक है, ठीक है। God bless you.